राज्यसभा चुनाव के दौरान स्पीकर के बयान पर सदन में बवाल, विपक्ष ने स्पीकर से खेद प्रकट करने की मांग, सदन में हंगामा, नारेबाजी के बाद विपक्ष का वॉकआउट, स्पीकर को बताया अहंकारी, सत्ता पक्ष ने सदन में लाया निंदा प्रस्ताव, सीएम बोले भाजपा का मिशन लोटस हुआ फेल, स्पीकर के बयान में कुछ गलत नहीं, स्पीकर बोले जयराम नहीं सिखाएंगे मुझे, नियमों के तहत ही कर रहा हूं सदन का संचालन। के भीतर आज काफी गहमागहमी देखने को मिली। विपक्ष ने 2-3 बार वॉकआउट भी किया और आपके रवैये को लेकर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, एक बयान को लेकर खासतौर पर जो राज्यसभा चुनाव के प्रकरण के दौरान भी दिया था। ऐसा है कि सदन के अंदर जो होता है वो अंदर है, सदन के रिकॉर्ड पर आ चुका है और मीडिया के लोग जो अंदर थे उनको इस बात की जानकारी है। तो सदन के अंदर जो हुआ वो हो गया और जो हुआ नियमों के अनुरूप हुआ, व्यवस्थाओं के अनुरूप हुआ, जो अधिकार क्षेत्र स्पीकर का है उसके मुताबिक हुआ। अब किसी नियम की उल्लंघना हुई, किसी कन्वेंशन को तोड़ा गया है तो उसका इलाज भी उन्हीं नियमों में है और जो समझते हैं ऐसा हुआ है वो उन नियमों को लेकर कोई भी प्रस्ताव सदन में ला सकते हैं। नेता विपक्ष ने ये कहा है कि आपका जो रवैया है सदन के भीतर ठीक नहीं है और कई विधायक 4 से 5 बार बाद सदन में पहुंचे हैं। नियमों की जानकारी केवल अध्यक्ष को ही है और एरोगेंट शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा, एक मिनट, जस्ट लेट मी रिप्लाई टू दिस। आई एम नॉट टू बी गाइडेड बाय द leader of the opposition. In fact, he is to adhere with the rules, regulations, procedures, conventions, direction of the speakers. He, being the opposition leader, is duty bound, much more responsibility toward the state also. One who happens to be a chief minister for 5 years, he has to explain each and everything in the house. He has no right to interrupt anybody. The conduct inside the house is, as and when the chief minister gets up or any ruling member gets up to clarify, to speak, he starts obstructing. What right he has got to do that? I am within my powers, within the rules. I have acted accordingly. So as and when it will be required, I am not to learn from Jairam. I know what to do. He is junior to me, much junior to me. He doesn't understand the rules still. This much I want to say. सर, उन्होंने कहा है कि आप अध्यक्ष पद की मर्यादा को तार-तार करें और साथ में जब वो काले बिल्ली लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, आपने भी सदन में कहा कि आपको अनुमति नहीं। बस हो गया आपका जवाब। ऐसा है, अध्यक्ष की क्या मान मर्यादाएं हैं। आप बहुत छोटी हैं, आपकी उम्र भी नहीं है उतनी, ना आपको पता है कि अंदर क्या मान मर्यादा है और जयराम जी को भी शायद पता नहीं है। हम उस समय के सदस्य हैं जब यहाँ पर लेजेंडरी लोग होते थे। वी वर ट्रेन्ड बाय दोज पीपल्स हाउ टू बिहेव एंड कंडक्ट विद द स्पीकर ऑल्सो। मैंने तो नहीं बोला कभी कुर्सी पर बैठ के मैं आरएसएस का आदमी हूँ। मैंने तो नहीं बोला कभी कुर्सी पर बैठ के कि आई एम प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ द आरएसएस। हु सेड इट? प्रेस नहीं जानती, जयराम नहीं जानते। मेरा अंदर रोल न्यूट्रल है और वो न्यूट्रल ही रहेगा। यहाँ मेरा अधिकार क्षेत्र अलग से है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स अंडर द 10th शेड्यूल against various other provisions, and while acting those that can be judicially screened also, that they have gone to the courts. Whatever they are showing, they have argued in the Himachal Pradesh High Court for hours together. The same issue. The High Court did not pay any heed towards that. Even the Supreme Court. So whatever I am doing, that is the powers which are vested with me under the Constitution. I am discharging those powers, and I need not to learn a lesson from anybody. Thank you very much. Thank you. व्यवहार सरकार का
और उसी के अनुरूप व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो चल रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब सदन के अंदर कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से लाया जाता है, जैसे निंदा प्रस्ताव उनने लाया, और उसमें विपक्ष ने समर्थन देना नहीं देना, लेकिन उसको अपना पक्ष बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे हमने कोशिश की कि हमें मौका दिया जाए, बोलने का अवसर नहीं दिया, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने हट फिर करके वही बातें कहने की कोशिश की कि यहाँ सरकार गिराने की कोशिश की, जिसमें हमारा आज भी और उस पहले भी बड़ा स्पष्ट मत है कि कोई ऑपरेशन लोटस यहाँ पर नहीं किया गया है। विधायक कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के मुख्यमंत्री से नाराज हुए, नाराज होकर के हमारी पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की, और हमारी पार्टी ने उनको अपना सहयोग दिया, उनको लिया। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि कुछ गलत हुआ है। और दूसरी बात, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से वक्तव्य अपना दिया, कुछ नियमों का हवाला करने की बात भी उन्होंने कही, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम सब यहाँ पर विधानसभा के अंदर बिल्कुल आज ही आए हैं। इस विधानसभा के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बात कहूँ तो हमारे बहुत सारे साथी जो है वो 4 टर्म के हैं, 5 टर्म के हैं, और मुझे 28 साल हो गए इस विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस के साथ किसी भी विधानसभा, मुझे माफ़ करना इस शब्द के लिए, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है, और आज जिस तरह से उनने सीमा पार कर ली कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही है, और मेरा ये मानना है कि आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जिंदगी भर रखनी चाहिए। आदमी जिंदगी भर सीखता है, और इसलिए ये क्या दर्शाता है, वो अपने एरोगेंस की एक झलक थी उनकी वहाँ पर, जो आप सब लोगों ने देखी होगी। और जब हमने बार बार इस बात को लेकर सभी सदस्यों ने कहा कि हमको बोलने का मौका दीजिए, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन मूव किया है, हमको उसमें बात करने का अधिकार है, और वो अधिकार जो हमने मांगा वो हमको नहीं दिया गया। और अंततः जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी, विधानसभा के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने भी, जो विधानसभा के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में कार्यक्रम में जो भाषण दिया था कि 6 के सर कलम कर लिए, एक दूसरा पार्ट उसका ये था कि 3 के सर जो है वो आरी के नीचे है और वह तड़प रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी, आपने ये शब्द कहे हैं, अपने साथी कुलीग्स को कहे हैं जो विधानसभा के अंदर यहाँ पर हैं, इनकी भावनाएं आहत हुई है। ये कह रहे हैं कि भाई आप इन बातों को लेकर के इस पर अपना खेद व्यक्त करिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़प्पन अपना वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बड़प्पन और बड़ा हो जाता अगर वह आज सदन के अंदर खेद व्यक्त करते हुए कि मुझसे ये शब्द निकल गए, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इतना ही पर्याप्त था। लेकिन नहीं, गलती की है, और ऊपर से और घमंड, और जिस तरह से शब्द मैं कह रहा हूँ ये सभी कह रहे हैं, सभी सब महसूस कर रहे हैं जिस तरह का कि वही जो करते हैं, वही जो कहते हैं वही ठीक है, ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। कि हमें भाषा में वो जो ना जिस भाषा को वो समझ रहे हैं उस भाषा में हमको समझाए, बोले जरा एक बार बात कर लें। बोला जरा देखिए कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। सर कलम करना क्या होता है? गर्द काटना होता है उसका मतलब। हिंदी भाषा में मैं समझाता हूं उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूं। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना, ये अब मतलब होता है। और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक तो हिंदी में समझा देना आप लोगों ने। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।